अस्सलाम वालेकुम। BTV न्यूज़ के साथ मैं हूं निदा अरशद। नजर डालते हैं न्यूज़ हेडलाइंस पर। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोरोना केसेस में इजाफे के पेश नज़र मुल्क भर में जलसे और जुलूस पर पाबंदी आयद करते हुए कहा, शादी हॉल्स के बजाय खुले मुकामात पर तकरीबात मुनक्किद होंगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोरोना से मुतालिक कौमी राब्ता कमेटी के इजलास के बाद मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि NCOC इजलास में कोरोना के बढ़ते केसेस का जायजा लिया गया। पूरी दुनिया में कोरोना की दूसरी लहर आ चुकी है। अमरीका, इंग्लैंड और दीगर ममालिक में कोरोना तेजी से बढ़ रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान की अहलिया खातून अव्वल बुशरा बीबी ने बगैर प्रोटोकॉल के दरबार बाबा फरीदुद्दीन मसूदगंज शक्कर पर हाजिरी दी। वज़ीर आज़म इमरान खान की अहलिया खातून अव्वल बुशरा बीबी की पाक पदन दरगाह बाबा फरीदुद्दीन पर बगैर प्रोटोकॉल आमद हुई। खातून अव्वल बुशरा बीबी ने दरगाह बाबा फरीद पर मुल्क की तरक्की और सलामती के लिए दुआ मांगी, नवाफिल अदा किए। सीनियर खातून पोस्ट मास्टर को थप्पड़ मारने वाले PTI रहनुमा नवीद असलम को साहिवाल में इदारे तहफ़्फ़ुज़ ख़वातीन में जिम्मेदारियां सौंप दी गईं। PTI रहनुमा नवीद असलम को इदारे तहफ़्फ़ुज़ ख़वातीन का डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर मुकर्रर कर दिया गया है, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक नवीद असलम को पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी का डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर मुकर्रर किया गया। सिंध भर के तालीमी इदारों में रवा साल सर्दी की छुट्टियां न देने का फैसला कर लिया गया। सूबाई महकमा तालीम के मुताबिक स्टीयरिंग कमेटी के फैसलों के तहत सर्दी की छुट्टियां नहीं होंगी, क्योंकि कोरोना वायरस के बाइस पहले ही ज्यादा छुट्टियां हो चुकी हैं। महकमा तालीम का कहना है कि सर्दी की छुट्टियों का फिलहाल कोई इम्कान नहीं, जबकि नवंबर के अख्ताम पर NCOC इजलास में छुट्टियों पर मजीद गौर होगा। कोरोना की दूसरी लहर ने मुल्क भर में खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर ली। एक दिन में 33 अमवात रिकॉर्ड की गईं, जबकि 2050 नए केसेस सामने आए। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की शिद्दत बढ़ रही है और केसेस में इजाफे के साथ अमवात में भी इजाफा हो रहा है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन तादादुशुमार के मुताबिक मुल्क में 24 घंटे में कोरोना वायरस से 33 अफराद जाँ बहक, जिसके बाद कोरोना से जाँ बहक अफराद की तादाद 7,193 हो गई। सुप्रीम कोर्ट का महमूदाबाद नाले पर गैर कानूनी मकानात चंद रोज में मिसमार करने का फैसला। बल्दिया उज़्मा कराची आइंदा चंद रोज में महमूदाबाद नाले पर मंजूर कॉलोनी फायर ब्रिगेड स्टेशन से कोरंगी रोड के दरमियान कायम गैर कानूनी तौर पर बने 850 मकानात मुनहदम करेगी। इंसदादी तजावुजात की ये बड़ी कार्रवाई नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, बल्दिया उज़्मा कराची और जिला शर्की की इंतजामिया के इश्तराक से की जाएगी। बलोचिस्तान के तालीमी इदारों में रवा साल मौसम सरमा की छुट्टियां 3 माह तक करने की तजवीज़ ज़ेर गौर। गुज़िश्ता रोज़ वफाकी वज़ीर तालीम की ज़ेर सदारत वज़राए तालीम बैनुल सूबाई इजलास हुआ, जिसमें सूबे के तालीमी इदारों से मुतालिक आगाह किया गया। सूबाई वज़ीर तालीम का कहना था कि तजावीज़ पर हतमी फैसला 23 नवंबर को होने वाले बैनुल सूबाई वज़राए तालीम के इजलास में किया जाएगा। खैरपुर में चोर सोलर पोल पर नस्ब सरकारी सोलर पैनल और लाइट चोरी करके फरार हो गए। कौमी शाहराह पर अंसारी CNG के करीब सिंध हुकूमत की जानिब से शहरियों को रात के वक्त रोशनी फराहम करने के लिए लगाए गए सोलर पैनल्स चोरी कर लिए गए। चोरी किए गए सोलर पैनल्स की मालियत 30 लाख रुपए से जायद है। पुलिस ने वाक़े की इत्तला मिलते ही तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक वाक़े के शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट कासिम खान ने 23 नवंबर को सरकारी तहाइफ की खुफिया नीलामी का नोटिफिकेशन मुअत्तल करते हुए रिमार्क्स दिए कि क्या ये आर्टिकल 25 की खिलाफ वर्जी नहीं है। हुकूमत का ये हाल है कि अंधा बांटे रेवड़ियां और अपनों को दे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने तोशा खाना के सरकारी तहाइफ की खुफिया नीलामी रोकने के लिए अदनान अहमद पराचा की दरख्वास्त की समाअत की। अदालत ने वफाकी हुकूमत की जानिब से सरकारी तहाइफ की खुफिया नीलामी रोकने का हुक्म देते हुए अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान समेत दीगर को नोटिस जारी कर दिए। पंजाब यूनिवर्सिटी के 3 प्रोफेसर्स को दुनिया के बेहतरीन 2% महक़क़ीन में शामिल कर लिया गया है। दुनिया के बेहतरीन महक़क़ीन में शामिल किए जाने वाले प्रोफेसर्स में डॉक्टर मोहम्मद अकरम, डॉक्टर खालिद महमूद और डॉक्टर मोहम्मद शरीफ शामिल हैं। इन प्रोफेसर्स का ताल्लुक मैथमेटिक्स, मैनेजमेंट साइंसेज और साइंस से है। पंजाब यूनिवर्सिटी के महक़क़ीन को अपने तहकीकी मुक़ालों की बैनुल-अक़वामी जांच पड़ताल की बुनियाद पर मुंतखब किया गया। ईरान ने सऊदी फरमा रवा की जानिब से आलमी बरादरी से ईरान के खिलाफ एक्शन लेने के मुतालबे पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार कर दिया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी बयान में सऊदी फरमा रवा के इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार देते हुए कहा गया है कि सऊदी अरब इस तरह के इल्ज़ामात लगाने और नफरतें फैलाने से बाज रहे। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम खुश, जबकि शुमाली हिस्से में सर्द और खुश रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कोयटा में कम से कम दर्जे हरारत -2, किल्लात में कम से कम दर्जे हरारत -3 रिकॉर्ड किया गया। सिब्बी में कम से कम दर्जे हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड और नौकंडी में कम से कम दर्जे हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। सूबे के साहिली इलाके गवादर में दर्जे हरारत 19 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ।
دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں کراچی آج بھی سر فہرست رہا۔ ایئر کوالٹی انڈیکس کے مطابق کراچی میں آلودہ ذرات کی مقدار 184 پارٹیکیولیٹ میٹرز ریکارڈ کی گئی۔ کراچی میں سائبیرین ہواؤں کا راج ہے، جس کے باعث موسم سرد ہو گیا ہے۔ کراچی میں کم سے کم درجہ حرارت 18 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ آلودہ ترین شہروں میں اس وقت کابل کا پہلا اور ریاض کا دوسرا نمبر ہے۔ کراچی کنگز اور لاہور قلندرز کے مابین پاکستان سپر لیگ 2020 کا فائنل آج کھیلا جائے گا۔ دونوں ٹیمیں میگا ایونٹ کے فائنل میں ٹکرائیں گی، جس کے لیے میدان سج گیا ہے۔ میچ رات 8 بجے کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ PSL کے فائنل کے باعث شہریوں کے لیے ٹریفک پلان جاری کر دیا گیا۔ شارع فیصل سے براستہ حبیب ابراہیم رحمت اللہ روڈ جانب سرشا سلیمان روڈ، ملینیم سے نیپا اور اسی طرح ایئرپورٹ سے آنے والے حضرات ڈرگ روڈ سے دائیں جانب راشد منہاس روڈ، ملینیم اور نیپا راستہ اختیار کر سکتے ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.btn.tv اور سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل بدر ٹیلی ویژن نیٹ ورک۔